अस्सलाम वालेकुम मिस्टर एक्यू चैनल में आपका सबका वेलकम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th क्लास की मैथ की बुक का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। किसी भी किस्म की कलेक्शन नंबर्स की कलेक्शन को हम मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे कि 1 0 0 1 ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, इस तरह किसी भी ऑर्डर में किसी भी फॉर्म में मैं कलेक्शन करूं तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद रोज एंड कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो इस तरह हॉरिजॉन्टल चीजें, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होंगे वो सारे रोज कहलाएंगे, और जो वर्टिकल चीजें होंगी, वर्टिकल एलिमेंट्स होंगे वो सारे कॉलम्स कहलाएंगे। ठीक है, जिस तरह ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है इसके अंदर सिर्फ देखें आप 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो 2 कॉलम हो गए। तो अगर मैं कोई और मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल लेता हूँ 2 3 5 1 0 9, तो ये इस मैट्रिक्स के अंदर आप देखें कि एक रो ये है और एक रो ये है, तो 2 रोज हो जाएंगी। और कॉलम देखें आप, एक, ये 2 और ये 3, तो 3 कॉलम इसमें आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछ रहे ऑर्डर। ऑर्डर कैसे? हम ऑर्डर जो है सबसे पहले मैट्रिक्स का वो क्या होता है, वो बताता है कि उसके रोज कितनी है और उसकी कॉलम्स कितनी है। इसको डिनोट करने का कैसे कर सकते हैं हम? डिनोटेड बाय m बाय n, m क्रॉस n। ठीक है, इस तरह। अब जहां पे जो m है वो क्या है? वो है नंबर ऑफ रोज है, जबकि n क्या है? वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। उम्मीद है ये आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यही वाला 2 3 5 1 0 9 ये अगर मैट्रिक्स है तो इसका मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो देखिए आप, ये 2 रोज हो जाएंगी, एक रो और ये 2 रो, तो 2 रोज तो ये आ गई, क्रॉस 1 2 और ये 3 कॉलम्स आ गए, 2 बाई 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का? 2 बाई 3। बात समझ आ गई आपको? अब आप देखें इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स हम 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, 2 कंडीशंस इसकी होंगी। ठीक है, पहली कंडीशंस क्या इसने लिखी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ए और बी का इक्वल हो, कि 2 मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल 1 0 और 1 0 ये मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल तब कब होगा? जब ये इन दोनों का ऑर्डर पहले सेम हो। ए, अगर ये ए है और ये बी है तो ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका भी 2 और 2 का ऑर्डर है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, क्योंकि 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है। और इसका भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, 2 रोज हो गई और 2 कॉलम्स हो गए, तो 2 क्रॉस 2 का। सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? ऑर्डर की। दूसरी कंडीशन आप देखें कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है कि अगर इसकी 1 एंट्री उसकी 1 एंट्री, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए आपस में। मिश्रा यहाँ पे 1 है, पहली एंट्री 1 है, इसकी पहली एंट्री 1 होनी चाहिए, तो तब ये दोनों, इनकी हर एंट्री 2 के साथ 2 मैच करनी चाहिए, 3 के साथ 3 और 4 के साथ 4। इस तरह से आप देखें, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही, और यहाँ पे अगर 0 है तो वहाँ पे भी 0 है, तो सारी एंट्रीज को भी मैच करना चाहिए। तो ये हम कह सकते हैं इक्वल है। एक्सरसाइज पे हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले वो बता रहा है कि पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या है अब इन मैट्रिक्स का। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, तो हमने सिर्फ इनका मैट्रिसेस का ऑर्डर मालूम करना है। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स उन्होंने बताया है 2 3 -5 और 6। ठीक है, तो आप देखिए ऑर्डर हमारा होता क्या बेसिकली, m बाय n। आपको मैं दोबारा याद करा दूं, m बाय n होता है। m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। ठीक है, और n क्या है? कॉलम्स। तो इसमें आप देखें कि रोज कितनी है, 1 और 2, 2 रोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे कॉलम्स अगर आप देखें तो ये भी 2 ही हैं, तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो जाएगा। इस तरह अगर दूसरी एग्जांपल देखें तो उसके अंदर भी आपके पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो उसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 हो जाएगा। अगले के देखें तो सिर्फ आपके पास एक ही रो है। ठीक है, लेकिन कॉलम अभी भी आपके पास 2 है। बेशक ये एक ही एलिमेंट है लेकिन इसको हम 2 ही कॉलम कंसिडर करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा, ये 1 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर होगा। अगर आप नेक्स्ट को देखें तो नेक्स्ट में 3 रोज आ गई और कॉलम सारा एक ही है, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। अगर आप नेक्स्ट को देख लें
तो यहाँ पे 3 रोज और 2 कॉलम्स है, तो ये 3x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर आप उसके नेक्स्ट को देखें तो ये 1x1 का, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये 1x1 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर आप नेक्स्ट को देखें जी में क्या है, आपके पास 3 रोज हैं, 3 रोज और 3 ही कॉलम्स हैं आपके पास, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट को देखें, यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2x3 सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अच्छा, इक्वल मैट्रिसेस की 2 कंडीशन बताई थी मैंने आपको कि सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले आप देखें पार्ट ए में ऑर्डर 1x1 का और एंट्री है 3। बी में देखें 2x1 1x2 का, सॉरी, क्योंकि एक रो है 2 कॉलम है। नेक्स्ट में देखें आप 1x2 का मैट्रिक्स, यहाँ पे देखें ये 1x2 का मैट्रिक्स है। अब देखें 1x2 का मैट्रिक्स ये भी है, 1x2 का ये भी है और 1x2 का ये भी है, लेकिन किसी की भी एंट्री सेम नहीं है, इसलिए ये तीनों इक्वल नहीं है, बी सी डी इक्वल नहीं है। ई में देखें 2x2 है। एफ में आप देखें ये क्या है, ये 2x1 का मैट्रिक्स है, 2 रोज और 1 कॉलम है। जी के अंदर 3-1 लिखा हुआ है, 3-1 को इसको हल कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 और ये 6। तो यहाँ पे देखें कोई 2 और 6 है, तो ये देखें आप F से मैच कर रहे हैं, ये बिल्कुल F ही है। F किस तरह, इसका ऑर्डर भी है और इसकी एंट्रीज भी सेम है, तो इसका क्या मतलब है कि G और F इक्वल हो जाएंगे। दूसरा आप देखें H है 4062, ये एग्जैक्ट E की इक्वल है, तो ठीक है, ये दूसरा आपने ये प्रूव कर लिया। नेक्स्ट देखिए आप I में वो क्या कह रहे हैं, एक तो एंट्री आपकी 3 है, दूसरी है 3+2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5, तो यानी 3 और 5। तो आप देखें इन सब में से कोई 3 और 5 है जो कि B है, तो इसका मतलब है कि ये B है, तो I और B भी इक्वल ही हैं, इनका ऑर्डर भी सेम है और इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम ही है। J आप देखें, J है 2+2 4 हो जाएगा, 2-2 0 हो जाएगा, 2+4 6 हो जाएगा, 2+0 2 हो जाएगा। 4062 देखिए आप E है और H भी यही है, तो इसका मतलब है कि H भी इक्वल E के और E इक्वल J के, ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन भी हो जाएगा इस तरह। 3 क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि A B C D की वैल्यू आप निकालें अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो अगर मैंने वो कंडीशन आपने वो याद रखनी है, 2 कंडीशंस, कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनको ऑर्डर भी सेम होगा, तो ऑर्डर आपको सेम नजर भी आ रहा है। दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी, तो अगर हम देखें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री अगर इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर इक्वल है, तो पहली हम एंट्री को कंपेयर करें, तो उसका मतलब है कि पहली A+C इस मैट्रिक्स की है और दूसरे वाले की है 0, इसका मतलब है कि A+C को 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन देखें A+2B, उसको सामने वाली -7, उसका मतलब है कि A+2B को -7 होना चाहिए। तीसरी आप देखें C-1 है, C-1 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें आपके 3 आ रहे हैं, तो C-1 को 3 होना चाहिए। और इसी तरह यहाँ 4D-6 चौथी एंट्री है इसकी, तो दूसरे वाले मैट्रिक्स की चौथी एंट्री क्या है 2D, इसको 2D के इक्वल होना चाहिए। तो अब तीसरी क्वेश्चन से आप देखें, इसको हल करें तो C इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू 3 तो जाके प्लस -1 है, यहाँ पे जाके +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 3+1, इसको आप कह सकते हैं 4, तो C इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें 4D है, इस तरफ 2D है, 4D इस तरफ है, 2D इस तरफ है, तो 2D इस तरफ लेके चले जाएं आप, तो 4D - 2D हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ ये -6 है, तो -6 उस तरफ जाके +6 हो जाएगा, तो 4D - 2D इज इक्वल टू 6। तो 4 - 2 D आप कॉमन ले लें और 4 - 2 कर लें, तो 4 - 2 क्या बन जाएगा 2, तो 2D इज इक्वल टू 6। 2 इस तरफ D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाएगा 3, तो D इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपके पास 2 आंसर्स आ गए, D इज इक्वल टू 3 आ गया है और C इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 की आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब दूसरे को देखिए, A+C 0 है और C आपके पास 4 है, तो इसका मतलब है कि A+4 वो 0 होना चाहिए, और अगर मैं A की वैल्यू निकालूं तो 4+4 उस तरफ जाके -4 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A इज इक्वल टू -4, तो ये आपके पास तीसरी की वैल्यू आ गई। B की वैल्यू आप निकालें,
a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 है। आप a की वैल्यू क्या है आपके पास, -4 है, -4 पुट करते हैं आप इसमें, तो ये -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अगर आप उस तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -4 जाके +4 हो जाएगा, तो +4 -7 और +4 -7 और +4 ये बन जाएगा -3। इसका मतलब है कि -3 2b इज इक्वल टू -3। अगर आप 2b इज इक्वल टू -3 है तो ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा उस तरफ, b इज इक्वल टू -3/2। ये आपने सब चारों की वैल्यूज निकालनी है। देखिए ये a की भी आ गई, a की, b की, c की और d की। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।